कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता हफ्ता हमारी जमात के लिए, हमारे मसलक के लिए और कुरान के तालिब इल्मों के लिए और तजवीद के फ़न को जानने वालों के लिए बहुत बड़े गम का हफ्ता था। उस्तादुल कुर्रा और मेरे बराह रास्त उस्ताद कारी इदरीस आसिम साहिब, जो चंद दिन पहले झुलस गए थे, वो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारी साहब से मौलाना अब्दुल रशीद अज़हर ने रहिमहुल्लाह, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने एक मरतबा पूछा, आपका नाम इदरीस है, वालिद का नाम याकूब है, आप साथ इदरीस याकूब क्यों नहीं लगाते, इदरीस आसिम क्यों लगाते हैं? मेरे बाप जैसे उस्ताद ने कहा, मैं आसिम इसलिए लगाता हूं कि मैं लोगों को गलत कुरान पढ़ने से रोकता हूं। मैं लोगों को गलत कुरान पढ़ने से रोकता हूं, इसलिए मैं आसिम हूं, जिसका मतलब रोकने वाला। और फिर अपने नाम आसिम की ऐसी लाज रखी कि फन तजवीद में उस्तादुल कुर्रा हो गए। अपने इस नाम को इस तरह निभाया कि मैंने अपने बचपन के अंदर जिन उस्तादा से ज़ानु तलम्मुस तय किया, मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैं भी उनका एक अदना सा तालिब इल्म था। और वो इतने बड़े वलीउल्लाह थे, सुबह मस्जिद में आते थे, इशा के बाद मस्जिद से जाते थे, पूरी ज़िंदगी मस्जिद में गुजार दी। आग जिस वक़्त लगी, बेटा अवैस आगे बढ़ा, बाप को बचाने के लिए, निकालने के लिए कहा, बेटा एक मिनट रुक जाओ, मुझे बाद में निकालना, मेरी किताबों को पहले उठाकर बाहर लेके जाओ। ये वो उलमा हैं, ये वो दीन के तलबा हैं। हकीकत बात है, बगैर मुबालगे के आपको कहता हूँ, शायद 1 लाख से भी ज़ायद बराह रास्त तालिब इल्म उनके हों। और अहले हदीस के अंदर ही नहीं, देवबंद के अंदर, अहनाफ के अंदर भी उनके तलबा की तादाद हज़ारों में है। और आज शायद अहले हदीस में कोई एक बच्चा ऐसा ना हो, कोई एक भी, कि जिनके वो उस्ताद या दादा या परदादा उस्ताद ना हो। आज जितने भी आपको कारी खूबसूरत जुबानों वाले नजर आ रहे हैं, ये उसी उस्ताद का फैज़ है, जिसने एक मस्जिद में बैठकर 50 बरस से ज्यादा कुरान पाक की खिदमत की। और इतने अजीम और शफीक इंसान थे। अगर यूं कहा जाए कि ज़ुहद व तकवे के भी इमाम थे। और वो शराफत का सूरज था जो गरूब हो गया। छोटे बच्चे, अब मेरा भतीजा सहल, उसकी आपके सामने क्या उम्र है, यहाँ पे तरावियां पढ़ाता है, बस उनको पता है उसकी आवाज अच्छी है, उसको भी बराह रास्त फोन करते थे। बांजा सुबैयल, उसको भी बराह रास्त फोन करते थे। हमारे साथ तो प्यार और मोहब्बत और उनस का अजीबो गरीब मामला था। लेकिन एक बात मैं आपको बतलाऊं, जो उस्तादा की कदर और जो उस्तादा का एहतराम मैंने उनसे सीखा है, शायद मैंने किसी और से उस तरह नहीं सीखा। हमने अपनी आंखों से उनके उस्ताद, लोगों को कई मर्तबा ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, उनके उस्ताद जो थे ना कारी तजवीद के, वो अहले हदीस नहीं थे, वो हनफी थे। इजहार अहमद थानवी, आप सब ने उनका नाम सुना हुआ है। कारी इदरीस साहब जब वो आया करते थे बच्चों का इम्तिहान लेने, कारी साहब उनको बुलाया करते थे। हमने अपनी आंखों से, और खुद कारी साहब ने इस वाक़े को बयान किया है, मैंने अपने उस्ताद का जूता ऐन सड़क के ऊपर लसूड़ी वाली मस्जिद के सामने बक्कल लगाया। और ये उस जूते को बांधने का फैज़ था कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से 50 से ज्यादा मर्तबा उसी जगह पे अपने शागिर्दों को अपना जूता बांधते हुए पाया। जो लोग उस्तादों की कदर करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे फैज़ भी जारी करता है। जो दिल से अपने उस्ताद का एहतराम करता है, मैं आपको एक हकीकत बात कह दूं, जो तालिब इल्म मुतकब्बर होते हैं, चाहे जितने मर्जी ज़हीन हो, उस्ताद का दिल से एहतराम करने वाले ना हो, अल्लाह ताला उनकी तबलीग और दावत में वो असर पैदा नहीं करता जो उस्तादा का एहतराम करने वाले और अदब करने वालों में पैदा करता है। सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे पहले ऐलान हुआ, कारी साहब फोत हो गए थे सुबह फजर के बाद। लोग, आपको पता लाहौर में उठते ही कब हैं, सुबह ऐलान हुआ कि 5 बजे मीनारे पाकिस्तान में जनाजा होगा। और जब मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, तिल धरने की जगह नहीं थी। चंद घंटों के अंदर एक आलम दीन, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर आपने कभी नाम ही ना सुना होगा, आप बताएं, हकीकत में सोशल मीडिया के मारूफ लोग और होते हैं, ये वो उलमा हैं, चंद घंटे
पहले ऐलान हुआ, पूरा मीनारे पाकिस्तान भर गया। और सिर्फ अहले हदीस नहीं, देवबंदी उस्ताद मियां अहमद साहब भी, कारी सदाकत अली साहब भी, और बड़े बड़े गैर मसलक के उलमा भी वहां पे मौजूद थे। उनको खराज अकीदत पेश करने आए थे। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और अगर कारी साहब के अल्फाज में कहा जाए तो कलियों को वो सीने का लहू दे के चला है, सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी। जब तक इस धरती के ऊपर अहले हदीस मदारस के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा, कारी साहब के लिए सदका जारिया होगा। कोई ना कोई शिगिर्द, कोई ना कोई पोता शिगिर्द, कोई ना कोई पड़पोता शिगिर्द आज भी पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मदारस में उनकी ये शम्मा जला रहा है। एक दिया और बुझा और बड़ी तारीकी। इसी तरह मुफ्ती उबैदुल्लाह हफीज साहब आपके सामने गुज़िश्ता उत्मे में रखा था, वो भी दुनिया से चले गए। तो आज वो साथी जिन्होंने इन दोनों की नमाज जनाजा को अदा नहीं किया, और हमारे शेख और उस्ताद सनाउल्लाह ज़ाहदी साहब की ज़ोजा भी इंतकाल फरमा गई हैं। इन तीनों का गायबाना नमाज जनाजा, बल्कि मेरे जहन में आ रहा कि हमारे एक दोस्त मलक इब्रार साहब, उनकी ज़ोजा भी इंतकाल कर गई हैं। तो इन चारों का गायबाना नमाज जनाजा जुम्मे के फ़ौरन बाद अदा किया जाएगा, ताकि जो लोग इस अजीम आलम की नमाज जनाजा में शिरकत न कर सके, इस गायबाना नमाज जनाजा में शरीक होके अपने लिए आखिरत का कुछ सामान बना लें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।